नमस्कार। कभी सोचा है कि हम इंसान आखिर आए कहाँ से? हमारी कहानी कोई 100-200 साल की नहीं है, बल्कि लाखों साल पुरानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारे वजूद की जड़ों तक ले जाती है। तो चलिए तैयार हो जाइए समय में एक लंबा सफर पीछे करने के लिए और मिलते हैं अपने सबसे पुराने पूर्वजों से। अच्छा, अब जरा इन 4 खोपड़ियों को देखिए। ये सिर्फ हड्डियां नहीं हैं, ये हमारे एवोल्यूशन की कहानी के 4 सबसे अहम मोड़ हैं। पहली खोपड़ी ए एक वानर की है, दूसरी बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, तीसरी सी होमो इरेक्टस मतलब वो इंसान जो सीधा चलता था, और चौथी डी होमो सेपियंस यानी सोचने वाला इंसान। इनके आकार और बनावट में जो फर्क है वो हमें क्या बताता है? क्या कहानी छिपी है इस बदलाव के पीछे? आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इन 4 खोपड़ियों की कहानी को समझेंगे। फिर हम अपने एंशिएंट फैमिली ट्री को जानेंगे, देखेंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों ने पहली बार 2 पैरों पर चलना सीखा। इसके बाद हम एक ऐसी अफ्रीकन स्टोरी के बारे में जानेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। और फिर देखेंगे कि कैसे जीनस होमो का उदय हुआ और इंसान पूरी दुनिया में फैल गया। तो चलिए कहानी की गहराई में उतरते हैं। देखिए, अपने परिवार के बारे में जानने से पहले हमें कुछ बेसिक ग्रुप्स को समझना होगा। प्राइमेट्स, होमिनॉइड्स और होमिनिड्स। इन्हें हमारे खानदान की अलग-अलग शाखाएं समझ सकते हैं। ये टाइमलाइन देखकर अंदाजा लगाइए कि हमारी कहानी कितनी पुरानी है। सोचिए, आज से 36 मिलियन ईयर्स अगो यानी करीब 3 करोड़ 60 लाख साल पहले धरती पर प्राइमेट्स आए। फिर एक लंबा इंतजार, करीब 24 मिलियन ईयर्स अगो होमिनॉइड्स दिखे, और फिर करीब 5.6 मिलियन ईयर्स अगो वो जीव आए जिन्हें हम होमिनिड्स कहते हैं। और बस यहीं से हमारी कहानी ने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लिया। तो ये प्राइमेट्स आखिर हैं क्या? ये मैमल्स यानी स्तनधारियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इसमें मंकीज, एप्स और हाँ, हम इंसान भी आते हैं। इनकी कुछ कॉमन बातें हैं, जैसे शरीर पर बाल होना, स्तन ग्रंथियां और अपनी बॉडी का तापमान एक जैसा बनाए रखने की क्षमता। तो सवाल ये है कि होमिनॉइड्स और होमिनिड्स में मुख्य फर्क क्या था? देखिए, होमिनॉइड्स का शरीर बड़ा था, पूंछ नहीं थी और वो चारों पैरों पर चलते थे। लेकिन होमिनिड्स ने कुछ कमाल का करना शुरू कर दिया। वो सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर चलने लगे। और ये गेम चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि जैसे ही वो सीधे खड़े हुए, उनके हाथ आजाद हो गए, औजार बनाने और इस्तेमाल करने के लिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी एक बहुत ही खास पूर्वज से, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इस नाम का मतलब है सदर्न एप यानी दक्षिणी वानर। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें वानर और इंसान दोनों की मिलीजुली खासियतें थी। तो कैसा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस? देखिए, उनका दिमाग आज के इंसानों से काफी छोटा था, जबड़े भारी थे और दांत बड़े। वो अपना काफी समय अब भी पेड़ों पर ही गुजारते थे। लेकिन सबसे जरूरी बात, वो 2 पैरों पर चलते थे। बिल्कुल, और इसका पक्का सबूत हमें तंजानिया के लेटोली में मिले लाखों साल पुराने पैरों के निशानों से मिलता है। तो इस 2 पैरों पर चलने यानी बाइपेडलिज्म का फायदा क्या हुआ? इसने एक जबरदस्त पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म शुरू कर दिया। मतलब एक चीज से दूसरी बेहतर हुई। सोचिए, जब आप सीधे चले तो हाथ फ्री हो गए। फ्री हाथों से टूल्स बनाए और इस्तेमाल किए। टूल्स इस्तेमाल करने से दिमाग डेवलप हुआ, और ज्यादा स्मार्ट दिमाग से और भी बेहतर टूल्स बने। देखा, एक ऐसा साइकिल शुरू हुआ जिसने हमारे विकास को एकदम फास्ट ट्रैक पर डाल दिया। विज्ञान सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स नहीं है, ये खोज और जुनून की कहानियों से भरा है। तो चलिए अब ऐसी ही एक कहानी के लिए चलते हैं अफ्रीका। एक जगह है जिसका नाम है ओल्डोवाई गोर्ज। ये है ओल्डोवाई गोर्ज, तंजानिया में। इसे हमारे अतीत में झांकने की एक खिड़की भी कहा जाता है। यहीं पर मेरी और लुइस लीकी नाम के 2 आर्कियोलॉजिस्ट ने 40 साल से भी ज्यादा काम किया और कुछ ऐसी खोजें की जो इतिहास की किताबों में दर्ज हो गई। सोचिए, तारीख थी 17 जुलाई 1959। मैरी लीकी को अचानक कुछ मिलता है और वो एक्साइटमेंट में चिल्ला उठती हैं, मुझे वो मिल गया, मुझे वो मिल गया। वो उस पूर्वज की बात कर रही थी जिसे वो लोग 23 सालों से ढूंढ रहे थे। क्या शानदार पल रहा होगा वो। और वो खोज थी ये, एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोपड़ी। इस एक फॉसिल ने इंसान के विकास की पहेली का एक बहुत बड़ा टुकड़ा सही जगह पर फिट कर दिया, और इसने ये साबित करने में भी मदद की कि हम सब की जड़ें अफ्रीका में हैं।
ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद अब विकास की कहानी में एक नया चैप्टर शुरू होता है। एंट्री होती है हमारे अपने जीनस की, जीनस होमो, और यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प होने वाली है। तो हुआ ये कि करीब 2.5 मिलियन साल पहले आइस एज शुरू हुई। मौसम बदला, सूखापन बढ़ा, जंगल कम हुए और घास के मैदान यानी ग्रासलैंड्स फैल गए। और इस बदलते पर्यावरण ने जीनस होमो के उदय के लिए स्टेज सेट कर दिया। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो में फर्क क्या था? 2 बड़े फर्क थे। होमो का दिमाग बड़ा था और उनके जबड़े और दांत छोटे थे। इससे साफ पता चलता है कि उनकी डाइट और सोचने समझने की काबिलियत दोनों बदल रही थीं। जीनस होमो में हमें 3 की स्पीशीज के बारे में जानना है। पहले होमो हैबिलिस यानी द टूल मेकर, औजार बनाने वाला। फिर होमो इरेक्टस, द अपराइट मैन, सीधा खड़ा आदमी। और आखिर में होमो सेपियंस यानी द वाइज मैन, हम लोग। हमारी कहानी अफ्रीका में शुरू हुई, लेकिन वहां खत्म नहीं हुई। अब हम देखेंगे इस सफर का आखिरी पड़ाव, कैसे शुरुआती इंसानों ने पूरी दुनिया को अपना घर बनाया। इन नक्शों को देखिए जरा, ये उस अविश्वसनीय यात्रा को दिखाते हैं। फॉसिल सबूत बताते हैं कि हमारे पूर्वज पूर्वी अफ्रीका से निकले और धीरे धीरे पूरे अफ्रीका, फिर एशिया और फिर यूरोप में फैल गए। ये इंसानियत की सबसे बड़ी माइग्रेशन स्टोरी है। ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी का एक क्विक समरी है। गौर कीजिए कैसे लाखों सालों तक हमारे पूर्वज अफ्रीका में ही रहे और फिर कैसे होमो इरेक्टस और बाद में होमो सेपियंस ने पूरी दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। रिवीजन के लिए ये टेबल बहुत काम की है। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि होमो इरेक्टस और बाद में होमो सेपियंस कमाल के ट्रैवलर्स थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी अडैप्टेबिलिटी, मतलब वो किसी भी नए और मुश्किल माहौल में खुद को ढाल लेते थे, और यही उनकी कामयाबी का राज था। लाखों साल का सफर एक वानर जैसे पूर्वज से लेकर आज के सोचने वाले इंसान तक, ये सफर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आगे क्या, हमारा अगला एवोल्यूशन का कदम क्या होगा। जैसे हमारे पूर्वजों ने लाखों साल सीखा और खुद को बेहतर बनाया, वैसे ही हम सब की सीखने की यात्रा भी हमेशा चलती रहती है। अगर इस सफर से कुछ नया सीखने को मिला तो इस ज्ञान को आगे भी जरूर बढ़ाइए और सीखने सिखाने के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए पीके ट्यूटोरियल परिवार का हिस्सा जरूर बने। तो अगर मानव विकास की ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचे। और आगे भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।